डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 25 जून है। कौन से क्लास के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं? साथ ही बच्चों के लगातार कॉल सारे सर जी इस बार बिना एग्जाम के एडमिशन कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, नवोदय विद्यालय क्लास 11th में जो सीट अभी बच गई है, इस बार एग्जाम आपको पता है कि 7 फरवरी को हुआ था नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए। ठीक है, अब बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, उसके बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह गई। अब उन सीट्स को फिल किया जा रहा है, तो क्या फिर से एग्जाम कराया जाए? नहीं, वही इसी एकेडमिक ईयर में बच्चों को जिन्होंने अभी पास किया है क्लास 10, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो अपने 10वीं के परसेंट के आधार पे नवोदय विद्यालय क्लास 11th में सिलेक्शन ले सकते हैं। अचानक से बच्चों ने देखा कि नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए जो भी सीट वैकेंट है क्लास 11th में, स्ट्रीम वाइज मैथ्स के लिए, बायो के लिए, ठीक है, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, तो उनमें जो भी सीट है उनको कैसे फिल किया जाएगा? कक्षा 10 के परसेंट के हिसाब से, कक्षा क्लास 10th में आपके जितने परसेंट के हिसाब से। और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म कहां मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म को सबमिट कहां करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आपको जाना है नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे हम इस पे जा रहे हैं तो साइट अंडर मेंटेनेंस आपको नजर आ रही है, मतलब अभी साइट जो है सही से वर्क नहीं कर रही है। तो जब भी ये साइट वर्क करने लगे, बहुत ही जल्द वर्क करने लगेगी, करना क्या है? जेएनवी सर्च करना है या फिर नवोदय विद्यालय समिति सर्च करना है। तो देखिए, मेन हेडिंग आपको ये देखने को मिलेगी, वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति, इसी के अंदर एक सब हेडिंग होगी एडमिशन नोटिफिकेशन। इस पे क्लिक करना तो सबसे ऊपर वाला आपको जो नोटिफिकेशन दिखेगा उसमें क्लियर लिखा होगा जो भी नोटिफिकेशन है क्लास 11th के लिए। ये वाला जो पीडीएफ था नोटिफिकेशन का, वो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा था। देखिए, ये कुछ आपको देखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट ड्यूरिंग द सेशन 2026-7, है ना। मतलब जो भी 689 नवोदय विद्यालय हैं उनमें बच्चों के जो भी क्लास 11th के लिए सीट वैकेंट है उनको परसेंट के बेसिस पे फिल किया जाएगा। इसका मेन आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये तो सिंपल सा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विद्यालय इज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग component of culture, inclusion of moral values, awareness of environment, है ना, adventure activities and physical education to the talented children from the rural area in respect to their family socio-economics condition. It is proposed to fill up likely vacancy अवेलेबल इन क्लास 11। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो क्लास 11th में जो वैकेंट सीट उनको फिल किया जाएगा। और एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 11th अगेंस्ट द वैकेंट सीट लाइकली टू बी अवेलेबल इन जनवरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2026-7। मतलब जो अभी एकेडमिक ईयर चलेगा उसमें बच्चे कक्षा 11th में पढ़ेंगे, उसमें सीट कुछ बच गई है, फिल नहीं हुई, तो उन सीट को फिल कैसे किया जा रहा है? जो बच्चे अभी कक्षा 10 में पास हुए हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के द्वारा। सीबीएसई बोर्ड से भी बच्चे रहेंगे, वो भी एलिजिबल हैं, और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और किनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी कि मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। किसी भी मतलब बोर्ड जो है वो सीबीएसई से एफिलेटेड हो या फिर बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एकेडमिक ईयर 2025-26 में बच्चा कक्षा 10 पढ़ा हो, मतलब कि अभी कक्षा 10 पास किया हो, अभी आपका रिजल्ट आया होगा अप्रैल मई में, जब भी मतलब कक्षा 10 अभी उसने पास किया हो, और हर सब्जेक्ट में ओवरऑल 60% हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं हो सकते, ओवरऑल 60% होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए जो रिजल्ट आएगा आपका। और आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको मैथ्स चाहिए तो मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। उसी प्रकार साइंस
है ना। बाकी जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि 11th में आपकी स्ट्रीम चेंज होती है तो उस सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल 60% तो होने ही चाहिए, एक बात याद रखना, मिनिमम। ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब कैंडिडेट फ्रॉम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से रहे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर उसके बाद भी सीट वैकेंट है तो स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और मेरिट लिस्ट आपके नंबर के हिसाब से बनेगी, जो भी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब जिसके परसेंट 97 है तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। मान लीजिए दो बच्चों ने अप्लाई किया मैथ्स के लिए, मैथ्स स्ट्रीम के लिए, 2 सीट खाली हैं, एक और 3 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, एक का 97%, एक का 91 है, और एक बच्चे की जो परसेंट है वो है 85, तो 97 और 91 वाले परसेंट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ना। अब देखा भी जाएगा किस कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है, कितनी सीट वैकेंट है, अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप नवोदय विद्यालय, अपने जिले के नवोदय विद्यालय में एक बार कॉल कीजिए और पूछिए कि कितनी सीट्स वैकेंट है। और एक बात जरूरी याद रखिएगा कि आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में ही एडमिशन ले सकते हो क्लास 11, मतलब आपने जहां से कक्षा 10 की पढ़ाई की है, ठीक है, क्लास 10 जहां से पढ़े जिस भी जिले में, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम नहीं देना पड़ेगा बेटा, केवल और केवल आपको फॉर्म फिल करना है। भी कौन सा फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, ये मैं बता दूंगा। और इस फॉर्म को 25 जून के पहले पहले आपको नवोदय विद्यालय में जमा करना है। अगर नवोदय विद्यालय में जमा नहीं कर, अपने जिले के नवोदय विद्यालय में, है ना, नहीं कर पा रहे तो अपने जिले कि नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी, उस पे आप सभी फॉर्म को फिल करके अटैच कर देना उस फाइल को, ताकि उन तक पहुंच जाए मेल के माध्यम से, या फिर फिजिकली प्रेजेंट होकर दे रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसी प्रकार फॉर्म को आप नवोदय विद्यालय से जाकर भी ले सकते हो, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला जो फॉर्म है मैं ऐसा करूंगा, द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसमें करने वाला हूं मैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, तो क्या सर्च करना है, माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, या द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। और ये वाला जो पीडीएफ है वहां अटैच कर दूंगा, ठीक है, वहां पे अपलोड कर दूंगा, जिसे फिल करके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। चलिए 25 जून लास्ट डेट है, मतलब इस बार जो नवोदय विद्यालय क्लास 11 के लिए जो सीट बची है उनको, जो सीट बच गए उनको परसेंटेज के हिसाब से फिल किया जा रहा है। और एग्जाम तो आपको पता है इस बार हुआ था, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सुनहरा मौका मिला है तो इसे देख लो, अप्लाई कर लो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए जो फॉर्म आएंगे क्लास 11 के लिए उसमें फिर से एग्जाम हो जाए, ठीक है। एग्जाम तो होगा ही, देखते हैं, लेकिन क्या पता फिर से पुराना मेथड आ जाए परसेंटेज वाला, देखते हैं ना। चलिए तो ये आ गया आपका फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले से आपने कक्षा 10 की पढ़ाई की वो वाला जिला आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, आधार कार्ड का जो आपका नंबर है उसको एंटर कीजिए, ठीक है। अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर, मतलब बड़े अक्षरों में, जैसे मान के चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, गौरव। आपको भी अपना नाम लिखना, जो भी आप पूरा नाम लिखते होंगे, ठीक है, जो भी आधार कार्ड में मेंशन होगा नाम वो आपको एंटर करना है, ठीक है। क्लास 10 के मार्कशीट में जो नाम होगा वो एंटर कीजिए। मदर्स के नेम वो भी आपको क्या बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर जिसे कहते हैं। इसके बाद फादर्स नेम भी उसी तरीके से, अगर देखिए इन केस ऑफ फादर मदर इज नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन है, इन केस ऑफ फादर मदर इज नॉट गार्जियन, ठीक है, उस केस में, ठीक है, उस केस में आपको गार्जियन का नाम लिखना है। और रिलेशनशिप विथ गार्जियन, मतलब मान के चलिए अब पिता आपके गार्जियन नहीं है तो उस केस में मान के चलिए आप चाचा के साथ रह रहे हैं या मामा के साथ रह रहे हैं, तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और उनके साथ क्या रिलेशन है, अंकल हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से भाई हैं, मतलब जो भी ऐसा है आपको उनके साथ जो भी गार्जियन उनका रिलेशन, उनके साथ क्या लिख लेना है। और फिर नेशनलिटी लिख देना है, तो इंडियन हो तो सिंपल सी बात है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो होगा आपको उसको एंटर करना है, ठीक है। और देखते हैं, चलिए फिर आगे। इसके बाद ये टेलीफोन नंबर, ये तो ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर देना, ईमेल आईडी अपनी डाल देना, परमानेंट पोस्टल एड्रेस अपना डाल देना, ठीक है। और फिर इसके बाद है जेंडर अपना, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, 3 ऑप्शन है आपके पास। एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र से आपने जो पढ़ाई की, जो स्कूल का लोकेशन था वो ग्रामीण क्षेत्र में था या शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में था तो रूरल, और शहरी क्षेत्र में था स्कूल का लोकेशन तो अर्बन एंटर करो, ठीक। इसके बाद कैटेगरी देख लो, कैटेगरी है ना, मतलब एक बार ये आप नवोदय विद्यालय में भी कॉल करके पूछ लीजिए कि जब हम ये रूरल और अर्बन इंटर करेंगे तो केवल क्लास 10th देखना है या 9th भी देखना है, एक बार आप कॉल कीजिए। क्योंकि पहली बार ऐसा ये हो रहा है आपका कि डायरेक्ट, पहले होता था, ये पहले होता था डायरेक्ट परसेंट के बेस पे हो जाता था क्लास 11th में, लेकिन अभी 2 साल से तो एग्जाम ही हो रहा था, फिर जो सीट बच गए उनको फिर उसी तरीके से फिल किया जा रहा है परसेंट के बेस पे, ठीक है। तो एक बार पूछ लीजिएगा। कैटेगरी तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। और डिसेबल है,
तो यहाँ फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, किस तरीके से हैं। और फिर मैरिटल स्टेटस तो फिर अनमैरिड ही आएगा, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ, अगर कहीं ऐसा, और डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दीजिए, है ना। जैसे मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे 2 जुलाई, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जुलाई, 02 जुलाई मतलब 7वां महीना, और फिर आप यहाँ पे 2010, ऐसा अपना जो भी हो उसको आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना वर्ड्स में, ठीक है, तो वर्ड्स में लिख देना, शब्दों में। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कोई पहचान चिन्ह, जैसे गले में तिल होता है, कुछ भी है ना, कि मोल ऑन नेक, इस तरीके से, या कट मार्क ऑन हैंड, जो भी, राइट थंब, जो भी आपको लिखना हो ये लिख दीजिएगा। एनुअल पेरेंट्स की इनकम लिख दीजिएगा। और इसका नेम ऑफ द स्कूल, जहां आप अभी 25-26 में कक्षा 10 पढ़ रहे थे ना, उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। और रिकॉग्नाइज है यानी मान्यता प्राप्त स्कूल है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कीजिए। और वेदर स्कूल इज लोकेटेड, हाँ, जो आपका स्कूल है, देखिए क्लास 10 जहां से पढ़ रहे हो वो स्कूल रूरल एरिया में है, अर्बन, यही दिखाना है, मतलब रूरल अर्बन डिसाइड हो रहा है क्लास 10 से। तो स्कूल का लोकेशन स्कूल में पता कीजिए कि रूरल एरिया में है कि अर्बन, शहरी के अंतर्गत आता है, ग्रामीण, ये देख लीजिए। और बोर्ड ऑफ एफिलिएशन, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आता है या फिर स्टेट बोर्ड, ये भी पता कीजिए, यहाँ पे इंटर करना। मीडियम थ्रू कैंडिडेट स्टडी इन क्लास 10, मतलब आप क्लास 10 में पढ़ रहे थे तो आपका मीडियम क्या था, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम से, ठीक, ये बताइएगा। और फिर आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके कितने कितने नंबर, हाई स्कूल क्लास 10 में देखिए हिंदी या संस्कृत में कितने नंबर हैं, ठीक है, इंग्लिश में कितने नंबर हैं, कितने में से कितने नंबर हैं, टोटल मार्क्स मान के चलिए 100 थे, 100 में से कितने नंबर आए, मैक्सिमम मार्क मतलब वही कि टोटल कितने मार्क्स थे, मैथमेटिक्स, रीजनल लैंग्वेज कोई होगी वो, ठीक है। और इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, इसमें कितने मार्क्स आए, मान के चलिए सीजीपीए है या एसजीपीए है, तो एक बार आप नवोदय विद्यालय में बात कीजिएगा कि उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उनके अलग अलग नियम होते हैं ना, तो एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि हमारे मान के चलिए 8.5, 9.7 सीजीपीए है, तो अब हम क्या करें कि हम उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करें तब परसेंटेज कन्वर्ट होगा, या फिर हम ऐसा करें कि उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करें। तो एक बार आप पूछ के नवोदय विद्यालय में कॉल कीजिए अपने जिले के, है ना, ये जरूरी है क्योंकि सुनहरा मौका आपको मिला हुआ है। टोटल का भी आपको ही बताना है, टोटल मार्क्स और कितने नंबर आ रहे हैं आपके, परसेंट यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। और स्ट्रीम टू बी ऑफर्ड कैंडिडेट में मैक्सिमम 2, आप केवल मतलब मैक्स टू मैक्स 2 स्ट्रीम, ठीक है, आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि हम 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो बिल्कुल कर सकते हो, टिक मार्क करना है आपको। द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर साइंस स्ट्रीम मस्ट हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट साइंस में मैथ्स में आने चाहिए। कैंडिडेट ऑप्टिंग मैथमेटिक्स इन एनी स्ट्रीम मस्ट हैव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10 60% मार्क्स की, हाउएवर द कैंडिडेट एटलीस्ट 60% मार्क्स, हाँ, मतलब 60% मार्क्स ओवरऑल, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए। साइंस विथ मैथ्स चाहते हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम विथ मैथ्स बिल्कुल क्लिक करो, साइंस विदाउट मैथ्स इस पे क्लिक करो, जिसमें भी आपको चाहिए, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चाहिए, कॉमर्स है, वोकेशनल का ऑप्शन किसी किसी नवोदय विद्यालय में होता है। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि किस स्ट्रीम के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं, जो कि आप नवोदय विद्यालय में कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है, तो डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर जो गार्जियन है उनका सिग्नेचर रहेगा डेट के साथ, और इसका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई करें स्टूडेंट उनकी साइन रहेगा, सिग्नेचर जो भी लिखते हो आप नॉर्मल जिस तरीके से भी, और वहाँ पे डेट के साथ, ठीक है। और ये तो ऑफिस कॉपी है, ऑफिस यूज के लिए उनके द्वारा फिल किया जाएगा, सिग्नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फिर प्रिंसिपल के वहाँ का रहेगा, तो ये आपका काम नहीं है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और ये बहुत ही सुनहरा मौका है ना, कि नवोदय विद्यालय क्लास 11th में जो भी सीट वैकेंट हैं, जो भी सीट खाली हैं, जो बच गई हैं इस बार, उनको परसेंट के बेस पर क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो मतलब सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म की लास्ट डेट आपको याद रखना 25 जून से पहले पहले ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, और फिल होने के बाद आपको जमा भी करना है, या तो ऑफलाइन प्रेजेंट हो जाओ नवोदय विद्यालय अपने जिले के, या फिर आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय की जो ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी पता कीजिए, और उसमें क्या कीजिए, फॉर्म फिल करके अटैच कर दीजिए फाइल को पीडीएफ बना के, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है ना। आपके जो भाई बंधु हैं उनका भी सपना होगा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन ले। जैसे आप देखिए क्लास 11th में भी नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, है ना, मतलब आपका सपना था, किसी कारणवश अधूरा रह गया, लेकिन आपके दोस्त भाई बंधु जो
है ना, जो चाहते हैं छोटे भाई बंधु जो कि हम शुरू से ही नवोदय विद्यालय में जाएं, सैनिक स्कूल में जाएं, तो उनकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। इन एग्जाम्स में हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आप सभी की है। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 6th के लिए, 9th के लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए जरूरी है ना। और बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शंस है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा, सामने में सारे बैचेस आपके होंगे और सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का। इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है, अपडेट्स है, पढ़ाई से रिलेटेड जो क्लासेस है आप तक पहुंच जाए। और मैंने बताया ये वाला जो पीडीएफ है मैं द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, माई द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, द्रोड़ स्कूल लिखिए, हमारा चैनल दिख जाएगा। वहां पे ये जो पीडीएफ था ना वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि जो नवोदय विद्यालय की जो साइड है वो वर्क नहीं कर रही है सही से। देखिए अंडर मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है, धीरे से वो चालू हो जाएगी। सिंपल सा जेएनवी नवोदय विद्यालय समिति सर्च करना। देखिए अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। नवोदय विद्यालय समिति के अंदर एडमिशन नोटिफिकेशन में ये वाला पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से मैं दे दूंगा आपको, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार अपने जिले के नवोदय विद्यालय में बात कीजिए कि कितनी सीट वैकेंट है, किस स्ट्रीम के लिए, किस कैटेगरी के लिए, कोई लिस्ट है क्या, एक बार बात कीजिए, ठीक है। अगर कुछ अपडेट आता है आपके नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट में तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जरूर बताइए अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, कि उनकी तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।